हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो एरर आपके सामने में शो हो रहा है, ये एरर क्यों आकर होता है और अगर एक एरर आकर हो चुका है तो इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। हर एक चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप ओरेकल डाटाबेस यूज करते हैं और ओरेकल डाटाबेस में आप एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड किए होंगे और उससे स्टेब्लिश कनेक्शन करने का कोशिश कर रहे होंगे तो आपको ये एरर शो हो जा रहा होगा कि द नेटवर्क अडेप्टर कुड नॉट एस्टेब्लिश द कनेक्शन। ये एरर शो हो रहा होगा। या नहीं तो अगर आप जावा में डाटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे होंगे और वहाँ पे आप प्रोग्राम सही से लिखे हैं, जार फाइल ऐड किए होंगे, लेकिन जैसे आप प्रोग्राम आप रन करते होंगे तो इस तरह से एक एरर आपके सामने में शो हो रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो एरर है हमको शो हो रहा है। सेम एरर देखिए यहाँ पे भी वही एरर शो हो रहा है जो कि हम लोग को ओरेकल का जो एसक्यूएल डेवलपर है वहाँ पे भी ये सेम एरर शो हो रहा है। तो ये दोनों एरर सेम ही है, कारण भी दोनों का एक ही है। तो ये एरर कैसे सोल्व होगा, इसको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। अभी अगर आप एसक्यूएल सर्वर जहाँ से तो कनेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आप जैसे हैं अगर एसक्यूएल प्लस ओपन कीजिएगा, वहाँ से लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा, वहाँ से आप डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग देखें, अगर यहाँ से हम लोग एसक्यूएल प्लस को ओपन करते हैं और इसमें आईडी लॉगिन करने का कोशिश करेंगे तो देखिए सेम आईडी से हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हम लोग कोशिश करेंगे तो वहाँ नहीं कर सकते। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लॉगिन करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हम लोग कर जाएंगे। लॉगिन हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं ओरेकल डाटाबेस को। लेकिन हम चाहते हैं कि अपने ओरेकल डाटाबेस को और एसक्यूएल सर्वर के थ्रू एक्सेस करने के लिए, तो ये एरर आपको अकर हो जा रहा है जब आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो आईडी पासवर्ड मेरा सेम है, फिर भी यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये एरर यहाँ पे आपको शो हो जा रहा है। इसके बाद अगर आप जैसे ही डाटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको सेम एरर शो हो रहा है। तो ये एरर एक्चुअली कारण ये है कि आप जब ओरेकल डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ में एक टीएनएस लिसनर भी इंस्टॉल होता है। ये टीएनएस लिसनर क्या करता है, लिसनिंग करने का काम करता है जब हम किसी और चीज़ से एक्सेस करना चाहते हैं ओरेकल डाटाबेस को। तो हो सकता है कि आप जब इंस्टॉल किए होंगे वो सही तरीक़ा से इंस्टॉल नहीं हुआ और आपके टीएनएस लिसनर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ होगा आपके पीसी में, हो सकता है ये। तो अगर हुआ है इंस्टॉल कि नहीं हुआ है तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिए, सर्विसेज को ऑन कीजिए। सर्विसेज ऑन करने के लिए आप सिंपल सा विंडोज सर्च बार में सर्विसेज सर्च करके आप ऑन कर सकते हैं इसको। सर्विसेज में क्या कीजिए, आप ओरेकल ऑन कीजिए। जैसे ओरेकल में लेके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक टीएनएस लिसनर मिलेगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो इंस्टॉलेशन है वो दिक्कत कर गया। अगर आप कोई खास डाटाबेस क्रिएट नहीं किए तो आप क्या कीजिए, इसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लीजिए ताकि ये फिर से आपका प्रॉब्लम नहीं शो हो। या नहीं तो अगर आप डाटाबेस क्रिएट कर चुके हैं, आप अनइंस्टॉल करना नहीं चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा कि ये टीएनएस लिसनर कैसे ऐड करना है। तो इस वीडियो में हम वो डिटेल्स में नहीं बात करेंगे कि कैसे ऐड करना है। इस वीडियो में हम आपको बस इतना बताएंगे, अगर ये शो हो रहा है फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हो सकता है कि आपका जो ये रनिंग मोड है वो ऑफ होगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बाकी सब तो रनिंग मोड में है, लेकिन टीएनएस लिसनर अभी रनिंग मोड में नहीं है। तो इसको आप क्या कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। अगर ये स्टॉप है तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हम आपको बता दिए कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो चलिए अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। जैसे हम उसको क्लोज करेंगे, अब देखिए अगर एसक्यूएल डेवलपर में हम इसको आईडी अपना पासवर्ड वही दिए हुए हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, बस टेस्ट कनेक्शन पे हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो अब देखिए टेस्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पहले से ले लिए थे इसलिए चलिए इसको क्लोज करते हैं। तो उसको हम लोग क्लोज कर दिए और अब जब प्लस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग को आईडी और पासवर्ड देना होता है। तो ओरेकल का जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी होता है वो सिस्टम होता है। अगर आप कुछ और सेट कर लिए हैं तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं और उसके साथ पासवर्ड आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड रखें अपने डाटाबेस का वो पासवर्ड आपको यहाँ से देना है। अब जैसे हम लोग टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए टेस्ट का स्टेटस सक्सेस यहाँ पे हो चुका है और जो एरर था मेरा वो ख़त्म हो चुका है। और साथ ही अगर हम जब डाटाबेस कनेक्टिविटी में देखें तो वो जो एरर आ रहा था अब वो एरर भी हट गया होगा। चलिए इसको रन करके हम लोग फिर से देख लेते हैं। प्रोग्राम सेम है, हम कुछ भी चेंजेस नहीं किए। अब जैसे ही उसको रन किए देखिए कनेक्शन आईडी आ चुका है, जो एरर था मेरा वो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो एरर आ रहा था वो एरर क्यों आ रहा था और उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपका एरर सोल्व हो चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।